योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। भगवान की कृपा से कुछ चिंतन जो चल रहा था, पिछली बार चिंतन हुआ कि लोगों को कितना भ्रम रहता है अपने आप के बारे में। लोग सोच लेते हैं कि वे ज्ञानी हैं, भक्त हैं, आस्तिक हैं, भ्रम हो जाते हैं अपने आप के बारे में भी। जब तक केवल विश्वास करेंगे हम, जब तक जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक भ्रम में ही अटकना पड़ेगा। जानना अलग चीज है और मानना बिल्कुल अलग चीज है। यदि जाने बिना मानेंगे तो भ्रम में ही रहना पड़ेगा। यदि आप जान लेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना, क्या नहीं करना। जाने बिना मानेंगे तो आपको इसका पता कहां लगेगा कि आपने सही पर विश्वास किया है या गलत पर विश्वास किया है। बिना जाने किसी चीज को मानना अपराध के समान ही है, क्योंकि भगवान ने आपको बुद्धि दी, विवेक दिया, तो आप उसका उपयोग करें। बिना जाने मानना तो भगवान की दी हुई बुद्धि और विवेक का तिरस्कार है, अपमान है। भगवान किसी को किसी लकीर पर चलाना नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि हम सब जाने, पहले जाने और फिर माने। जाने बिना मानना तो यह तो केवल अपनी आंखों पर पट्टी बांधने जैसा है। महर्षि अरविंद से किसी ने पूछ लिया, डू यू बिलीव इन गॉड? क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? महर्षि अरविंद ने कहा नहीं। अब तो पूछने वाला चकित हो गया कि ये कैसी बात कर रहे हैं कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते। महर्षि अरविंद ने छोटी सी बात कही कि मैं विश्वास नहीं करता, मैं जानता हूं। सही बात है, यहां जानना है, अपने आप को जानना है, ईश्वर को जानना है, परमात्मा के साथ अपने संबंध को जानना है। यहां मानने की बात नहीं है। और वैसे भी सोचिए, लोग दुनिया में इतनी ज्यादा तरह की मान्यताओं में उलझे हुए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि आखिर करना क्या है। क्योंकि मान्यताएं हैं, ज्ञान नहीं है।
ज्ञान हो तो कोई भ्रम नहीं रहेगा। जब ज्ञान की बजाय मान्यताओं में अटकेंगे तो फिर तो दुविधा ही दुविधा रहेगी। रास्ते का आपको पता है यदि, तो फिर आपको अटकना नहीं पड़ेगा। और रास्ते का पता नहीं है तो हर चौराहे पर आप सोचते बैठेंगे, दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं, आगे जाऊं या पीछे जाऊं, किधर जाऊं। तो जानना जरूरी है। प्रश्न उठाना, संदेह करना, जिज्ञासा करना, संदेह यदि मन में आया तो उसे प्रकट करना, ये सब चीजें अपराध नहीं है, ये सब चीजें दोष नहीं है। दुनिया में कोई भी कुछ भी सीखकर नहीं आया। बड़े से बड़े ज्ञानी को भी सीखना पड़ा, जानना पड़ा। जाने बिना किसी ने कुछ नहीं जाना। कितनी सीधी सी बात है, जाने बिना किसी ने कुछ नहीं जाना। और मानकर तो किसी ने कुछ भी नहीं जाना। जैसे गणित की पुस्तक है, अब आप उस गणित की पुस्तक को पूरा रट लो, सारे सूत्र भी रट लिए, सारी जो पद्धति है प्रश्न को हल करने की उस पद्धति को भी रट लिया, जितने उत्तर हैं उनको भी रट लिया। अब रटा तो आपने पूरी किताब रट ली मान लो आपने, लेकिन समझा नहीं, जाना नहीं, तो वो गणित की पूरी पुस्तक आपके पूरे जीवन में बिल्कुल काम नहीं आएगी। आप रट लो कि एक और एक कितने होते हैं, कि दो होते हैं, रट लिया आपने। दो और दो चार होते हैं, रट लिया आपने। लेकिन अब सामने प्रश्न आ गया कि एक और दो कितने होते हैं, उत्तर नहीं दे पाएंगे। प्रश्न आ गया कि एक और तीन कितने होते हैं, तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। जो सूत्र हैं उन्हें केवल रटने से काम नहीं चलेगा, उन्हें समझना होगा। वैसे ही जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो मार्गदर्शक ग्रंथ हैं हमारे, उनको केवल रटना पर्याप्त नहीं है, उनके सूत्रों को समझना होगा। अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उनका कहां प्रयोग है, उन चीजों को हमें समझना होगा। नहीं तो केवल रटे रह जाएंगे, उनका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा और जीवन में परिणाम भी बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। किसी बात को केवल इसलिए मान लेना सही नहीं हो सकता कि उस बात को बहुत सारे लोग मानते हैं। संख्या कसौटी नहीं है। और कोई बात इसलिए मानी जाए कि पुरानी बात है, पुरानी पुस्तक में लिखा है, तो ये भी कोई विवेक की बात नहीं है। और कोई सोचे कि ये तो बिल्कुल नई बात है, तो केवल नया होने से भी कोई चीज सही हो गई, ये भी कोई विवेक की बात नहीं है। पहले कई बार पुराना होने से उसको ज्यादा अच्छा मानते थे कि ये तो इतनी पुरानी बात है। आजकल विज्ञान का युग मान करके लोग नई बात का ज्यादा सम्मान करते हैं। तो न तो पुराना होना कसौटी है, न नया होना कसौटी है उसे परखना, उसे जानना। महाकवि कालिदास ने एक बड़ी सुंदर बात कही अपनी एक रचना में, मालविकाग्निमित्रम में।
पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम् सन्तः परीक्षान्यतरद् भजन्ते मूढ़ः परप्रत्ययनेय बुद्धिः। कि केवल पुराना होने से कोई चीज सही नहीं होती और कोई बिल्कुल नवीनतम है बात तो केवल नया होने से वो कोई दोषों से रहित नहीं हो जाती। जो सज्जन है वो परीक्षा करते हैं, पहले परीक्षा करते हैं, परखते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं, पालन करते हैं। और जो मूर्ख हैं वो तो बस दूसरे के अनुसार ही मान करके बस वैसा ही मान लेते हैं, खुद अनुभव नहीं करते। दोनों तरफ कसौटी है। जो मूर्ख हैं वो अपने अनुभव से जानने का प्रयास नहीं करते और उसका दूसरा तात्पर्य भी यही है कि जो खुद के अनुभव से जाने बिना दूसरे के अनुभव से मानता है वह मूर्ख है। और कोई सोचे कि ये तो बहुत बड़े बड़े वृद्धों ने, वृद्ध लोगों ने, बड़े लोगों ने ये बात कही है तो सच है, तो सही है, तो सत्य है, तो ज्ञान है। तो वृद्ध होना भी किसी चीज में कसौटी नहीं है। आयु के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से बड़ा होना कोई कसौटी नहीं हो सकती। कौन बच्चा, कौन बूढ़ा? न सा सभा यत्न संति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम, धर्मो न वै यत्न नास्ति सत्यम, सत्यम न तद यत् छलनानुविद्धम। वह सभा, सभा नहीं जहां पर वृद्ध लोग उपस्थित न हों और वे वृद्ध वृद्ध नहीं हैं जो धर्म के पक्ष में न बोलें, और वह धर्म धर्म नहीं जो सत्य को घोषित न करे, और वह सत्य सत्य नहीं जो छल कपट पूर्ण हो। तो वृद्ध होना केवल आयु का सवाल नहीं है, आयु का प्रश्न नहीं है, वहां तो अनुभव का प्रश्न है। और संस्कृत शास्त्रों में कहा भी गया है कि कौन बालक और कौन वृद्ध, किसे बालक कहें, किसे वृद्ध कहें। तो शास्त्र कहते हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति एक विषय का वृद्ध हो, यानी कोई एक विषय में बहुत जानकारी रखता है, लेकिन दूसरे विषय में हो सकता है कि वह वृद्ध न हो, यानी उस विषय का वह ज्ञानी न हो। तो जो जिस विषय में ज्ञानी है वह उस विषय का वृद्ध है, और जो जिस विषय में ज्ञानी नहीं है वह उस विषय में बालक है। हर व्यक्ति हर विषय में वृद्ध नहीं हो सकता, इसलिए कई तरह की बात चलती है, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, धन वृद्ध। जिसके पास ज्ञान है वह ज्ञान वृद्ध, जो बड़ी आयु वाला है वह वयोवृद्ध, जिसके पास धन बहुत है वह धन वृद्ध। तो यहां बात कौन सी है? यहां ज्ञान की बात है। यहां वयोवृद्ध होने से कोई ज्ञान वृद्ध भी हो गया तो यह कोई कसौटी नहीं है। जो जिस विषय को अच्छी तरह से जानता है वह उस विषय का वृद्ध है, और जो जिस विषय को अच्छी तरह नहीं जानता
वह उस विषय में बालक है। आजकल विज्ञान का युग है। लोग दुनिया की हर चीज में लॉजिक ढूंढने का प्रयास करते हैं, कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं। लोग ज्यादा जानकार बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन कैसी विडंबना है, दूसरी चीजों में तो ज्ञानी होते जा रहे हैं, ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं दूसरी चीजों में, लेकिन धर्म के विषय में लोग और ज्यादा अज्ञानी होते जा रहे हैं। कारण क्या? दूसरी चीजों में खुद अनुभव करके जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन धर्म के बारे में जानने की बजाय बस मान करके रुक जाते हैं, उसमें समय नहीं देते। एक विडंबना और भी हो रखी है। कई बार अच्छी बात के पीछे पीछे कई दोष भी आ जाते हैं साथ साथ। भक्ति की महिमा बताई गई बार बार अलग अलग ग्रंथों के द्वारा, अलग अलग पुराणों के द्वारा, वेद उपनिषदों के द्वारा भी भक्ति की महिमा बताई गई। अब भक्ति की महिमा तो है ही, लेकिन भक्ति की महिमा ज्यादा दिखाने के चक्कर में लोगों ने ज्ञान का तिरस्कार कर दिया। लोग भूल गए कि बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है, तो बिना ज्ञान के भक्ति भी अधूरी है। भक्ति और ज्ञान वो सब एक दूसरे के पूरक हैं। न तो ज्ञान को छोड़ने से काम होगा, न भक्ति को छोड़ने से काम होगा। किसी का भी तिरस्कार करके काम नहीं चल सकता। सुना होगा आप लोगों ने प्रसंग, श्रीमद् भागवत के महात्म्य का चिंतन जब होता है तो पद्म पुराण के अंतर्गत जो महात्म्य है, वहां पद्म पुराण के महात्म्य में प्रसंग आता है कि जहां भक्ति परिचय देती है अपने बारे में नारद जी को, और अपने पुत्रों के बारे में भी बताती है। इमो में तनयो मतौ, कि ये दो पुत्र हैं। भक्ति ने कहा नारद जी से कि ये दो मेरे पुत्र हैं। कि कौन दो? कि ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योग्य न जर्जरौ। कि इन दोनों का नाम है, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। अब हालत क्या थी ज्ञान और वैराग्य की? भक्ति तो स्वस्थ हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों काल के प्रभाव से जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए, बेहोश हो गए। अब कोई माता कैसे संतुष्ट हो सकती है जब उसकी संतान दुखी हो, परेशान हो, व्याकुल हो? अब ज्ञान और वैराग्य दोनों तो व्याकुल हैं। उनका शरीर तो बस बिल्कुल वृद्ध होकर के जीर्ण होता जा रहा है। अब ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं है। ज्ञान वैराग्य जब स्वस्थ होंगे तो ही भक्ति अपने आप में परिपूर्ण होती है। लेकिन विडंबना क्या है दुनिया में? भक्ति के नाम पर ज्ञान और वैराग्य का तिरस्कार किया गया लोगों के द्वारा। स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से श्रीमद् भगवत गीता में बार बार कहते हैं, ज्ञानी की महिमा बार बार बताते हैं, ज्ञान की महिमा, ज्ञानी की महिमा, लेकिन फिर भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते। गीता कौन पढ़े? श्रीमद् भागवत या अन्य पुराण जो हैं, उनके भी मूल ग्रंथ को कौन पढ़े?
आजकल जानने का प्रयास नहीं कर रहे, केवल मान करके काम हो जाए ऐसा चाहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा कि कई तरह के यज्ञ होते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? कोई द्रव्यमय यज्ञ होता है, कोई ज्ञान यज्ञ होता है। द्रव्य यज्ञ यानी जिसमें दुनिया की चीजें काम लेनी पड़ती हैं कि भाई लकड़ी लाओ, घी लाओ, तिल, साकल्य, सारी वस्तुएं काम लेनी हो, सारी व्यवस्था जुटानी हो। और ज्ञान यज्ञ जिसमें शास्त्रों का अध्ययन करना हो और उसे जानना हो, परखना हो, अपने जीवन में उसका आचरण करना हो। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ है परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से यह ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और संपूर्ण पदार्थ तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ नहीं। भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में ज्ञानी की महिमा बताते हैं। वहां पर भगवान श्री कृष्ण पहले बता रहे थे कि कितने तरह के उनके भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना ये सुकृतो जुनय आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। पहले तो भगवान ने 4 तरह के भक्तों के बारे में बताया। आर्त यानी जो दुखी होकर के शरण में आया हो, समस्याओं से परेशान होकर के शरण में आया हो। दूसरा जिज्ञासु, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से, कुछ जानने की इच्छा से आया हो। और तीसरा अर्थार्थी, जो कुछ प्राप्त करने के लिए आया हो। और चौथा कहा ज्ञानी। और आगे भगवान ने स्वयं कहा कि वैसे तो ये सभी भक्त हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन इनमें ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। सारे जगत की आत्मा है भगवान, और भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामे वानुत्तमां गतिम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय में और स्पष्ट कहा कि ज्ञान से पवित्र और कुछ नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई साधन नहीं है। यथैधांसी समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे जलती हुई अग्नि में कितनी भी लकड़ी डाली जाए, वह अग्नि उस सारी लकड़ी को जला करके भस्म कर देती है। वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सारे के सारे कर्मों को जलाकर नष्ट कर देती है।
दुनिया में लोग कितना प्रयास करते हैं कि उनकी समस्याएं मिट जाएं, लेकिन फिर भी समस्याएं मिटती नहीं हैं। क्यों नहीं मिटती? मूल कारण क्या है? कि वो अज्ञान में डूबे हैं। उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किधर आगे बढ़ना है, इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं है। अब अज्ञान से बड़ी मूर्खता क्या? ऐसा हुआ, 25 साल से ज्यादा हो गई बात, सुनी थी एक छोटी सी बोध कथा। ऐसा हुआ, एक आदमी था, उसका विवाह हुआ, उसकी पत्नी का नाम था बेवकूफी। अब जानते ही हैं आप बेवकूफी क्या होती है। और यह भी ध्यान रखना, ये केवल एक कहानी है, वास्तव में किसी का नाम, कोई भी अपना नाम बेवकूफी स्वीकार नहीं करेगा। अब वो आदमी था, उसकी पत्नी थी जिसका नाम था बेवकूफी। अब उस बेवकूफी के एक लड़की हुई, उसका नाम रखा फजीहती। अब जानते ही होंगे आप कि फजीहती किसे कहते हैं। फजीहती मतलब अपमान, तिरस्कार। अब ऐसा हुआ कि वह जो लड़की थी वह मर गई। अब तो वह आदमी रोने लगा, लोग इकट्ठा हो गए, लोगों ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, आदमी ने, कि क्या करूं, देखो मेरी बेटी मर गई फजीहती। लोगों ने कहा क्या कहा, फजीहती मर गई? कि हाँ देखो ये फजीहती मर गई। किसी समझदार आदमी ने कहा उस आदमी से कि अरे चिंता क्यों करते हो, क्यों दुखी होते हो? कि क्यों दुखी क्यों नहीं हूं, देखो बेटी मरी है। उस समझदार आदमी ने कहा अरे भाई, तेरी बेटी मरी है ना फजीहती? कि हाँ। और तेरी पत्नी बेवकूफी, वो तो जिंदा है ना? कि हाँ वो तो बिल्कुल स्वस्थ है। समझदार आदमी ने कहा अरे फिर चिंता क्या करनी है, बेवकूफी जिंदा है ना, तो फजीहतियां तो होती ही रहेंगी। एक फजीहती की बात क्या करते हो, पता नहीं कितनी फजीहतियां होंगी तुम्हारी। सही बात है, बेवकूफी जिंदा रहेगी, यानी जब तक अज्ञान जिंदा रहेगा तब तक जीवन में समस्याएं तो आती ही रहेंगी, अशांति आती ही रहेगी। समस्या कब मिटने वाली है? अज्ञान में अटके रहना ही तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। अज्ञान से बड़ी बेवकूफी क्या? सारी समस्याएं अज्ञान से ही निकलती हैं। वास्तव में ज्ञान हो जाए तो फिर समस्या कहां रह सकती है। लेकिन लोग जानना नहीं चाहते, लोग केवल सहारे ढूंढते हैं, सहारा मिल जाए। चलना नहीं चाहते, बैसाखियां ढूंढते हैं कि अपने पैर पर खड़ा नहीं होना पड़ जाए। ऐसा हुआ एक बार, कोई संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। एक गांव में जब गुजर रहे थे तो उस गांव में किसी आदमी ने संत से पूछ लिया कि मैं आस्तिक हूं, मेरा ईश्वर पर विश्वास है, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि क्या ईश्वर है। संत ने तो उस आदमी को बस नीचे से ऊपर देखा और कहा क्या कहते हो, ईश्वर?
कहाँ है ईश्वर? अरे किस भ्रम में पड़े हो? उस आदमी की तो जैसे ऐसी हालत हो गई जैसे किसी पेड़ की जड़ें हिला दी गई हों। घबरा गया वो आदमी, कांप गया। अब वे संत आगे बढ़े। दोपहर को एक दूसरा आदमी मिला। उस आदमी ने संत से पूछा कि मैं तो नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, आपका क्या विचार है इस बारे में? संत ने कहा, अरे क्या कहते हो, ईश्वर नहीं है? अरे ईश्वर ही तो है, ईश्वर के सिवा और क्या सत्य है? वही तो है। ये दूसरा वाला आदमी भी घबरा गया। संत आगे चले। शाम को एक तीसरा आदमी संत से मिला और आकर के उस तीसरे आदमी ने संत से पूछ लिया कि भाई मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, कई तरह की बातें सुनी हैं, कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है नहीं है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि ईश्वर है या नहीं है। संत चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं कहा। वो तीसरा आदमी बहुत देर तक बैठा रहा। संत से जब उत्तर नहीं मिला तो उठ करके चल दिया। इधर वो संत तो आगे चलते जा रहे हैं। रात हो गई, रुक गए एक जगह पर। संत तो निश्चिंत हैं, लेकिन संत का एक शिष्य, संत का एक चेला, वो जो साथ में था और उसने जो सुबह से अब तक सारी घटनाएं देखी थी, तीनों आदमियों को देखा था, तीनों के प्रश्न सुने थे और संत के उत्तर सुने थे, वो आदमी चक्कर में पड़ गया। उस चेले ने संत से पूछ लिया, यह मामला क्या है? संत ने कहा, कौन सा मामला? कि आपने सुबह तो एक उत्तर दिया, दोपहर को दूसरा उत्तर दिया और रात को तीसरा उत्तर दिया। आपने तीनों आदमियों को ईश्वर के बारे में अलग अलग बातें कही, ये क्या मतलब? संत ने कहा, अरे तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो? उन तीनों ने जो पूछा, उन तीनों को अलग अलग उत्तर दिए मैंने। वो उत्तर उन लोगों के लिए थे, वो उत्तर तुम्हारे लिए थोड़ी थे। चेले ने कहा, भाई मैंने तो सुन तो लिया ना, मैंने तो तीनों का उत्तर सुना। आपने तीनों को जो उत्तर दिए वो तीनों के उत्तर मैंने सुने, तीनों के सवाल भी सुने, तीनों के उत्तर भी सुने। तो अब तो सुन लिया मैंने, अब मुझे बताइए आखिर आपने अलग अलग उत्तर क्यों दिए ईश्वर के बारे में? संत ने कहा अपने शिष्य से, देखो मैंने तो तीनों को एक ही उत्तर दिया है, शब्द अलग अलग थे, उत्तर देने का ढंग अलग था, पर उत्तर एक ही दिया मैंने। वे तीनों मुझे सहारा बनाने आए थे, वे जानने के लिए नहीं आए थे। एक नास्तिक था, दूसरा आस्तिक था और तीसरा नास्तिक और आस्तिक के बीच में झूल रहा था। वे तीनों मुझसे जानने नहीं आए थे, वो अपने मन में पहले से ही निर्णय करके बैठे थे। वे केवल अपनी मान्यता पर मेरी मुहर लगवाना चाहते थे। जो आस्तिक था वह बस मुझसे कहलवाना चाहता था कि हां तुम आस्तिक हो तो अच्छी बात है। जो नास्तिक था
वो भी बस मुझसे मोहर लगवाना चाहता था कि हाँ, नास्तिक होना सही है। और जो दुविधा में था आस्तिक और नास्तिक के बीच में, वो भी बस मुझसे कोई सहारा चाहता था, विश्वास चाहता था। संत ने कहा, वे तीनों के तीनों जिज्ञासु नहीं थे। निर्णय तो वे तीनों पहले से ही कर चुके थे। वे केवल विश्वास चाहते थे, भरोसा चाहते थे। वे तीनों मुझे अपना सहारा बनाना चाहते थे, अपने निर्णय का भागीदार बनाना चाहते थे। वे तीनों जानते कुछ नहीं थे, अपनी मान्यताओं में उलझे हुए थे। वे केवल मेरा उपयोग करना चाहते थे, अपने दुविधा को दूसरे के सिर पर डालना चाहते थे। बस मैंने तो ऐसा उत्तर दिया उन तीनों को कि वे अपने विश्वास में अटके नहीं, बल्कि उनका विश्वास हिल जाए, डिग जाए, ताकि वे ज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े, ताकि वे सत्य की खोज में निकलें, सत्य को जानने का प्रयास करें, केवल मान्यता में उलझ न जाएं। जब प्यास लगती है आपको, पानी आप खुद पीते हैं या दूसरे को पिलाते हैं? प्यास खुद को लगी हो तो पानी खुद को ही पीना होगा, तो ही अपनी प्यास मिटेगी। पानी कोई दूसरा पिए और प्यास हमारी बुझ जाए, ऐसा नहीं होता। भूख खुद को लगी हो और भोजन किसी और को कराएं, तो भूख नहीं मिटती, स्वाद नहीं आता। तो ज्ञान भी खुद को प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान तो प्राप्त कोई और करे और अज्ञान हमारा मिट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अपने अज्ञान को मिटाने के लिए खुद उस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। माध्यम ढूंढेंगे, बाकी कुछ करेंगे, लेकिन अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान तो अपने पास चाहिए। दूसरे के घर का उजाला, दूसरे के घर की रोशनी हमारे घर के अंधकार को नहीं मिटा सकती। ऐसा हुआ एक बार, कोई संत किसी गांव में रुक गए। अब रुक गए तो कुछ लोगों ने संत से जाकर के कहा कि आप हमें कुछ उपदेश कीजिए ईश्वर के बारे में, कुछ समझाइए हमें। संत ने कहा, देखो भाई, ईश्वर के बारे में क्या समझाऊं, कोई कुछ नहीं समझा सकता। मैं क्या समझाऊंगा, मुझे क्षमा करो, रहने दो। पर गांव के लोग नहीं माने। गांव के लोगों ने कहा, नहीं, कुछ तो आपको प्रवचन करना ही पड़ेगा। जब वे पीछे पड़ गए तो संत उनके गांव के मंदिर में गए। अब मंदिर में कई लोग इकट्ठा थे, पूरा गांव इकट्ठा था। संत वहां जाकर के खड़े हुए मंच पर और लोगों से पूछ लिया कि देखो भाई, और कुछ भी कहने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि आप ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। ईश्वर है कि ईश्वर नहीं है, तुम क्या मानते हो, क्या जानते हो ईश्वर के बारे में? जो तुम मानते हो कि ईश्वर है तो अपने हाथ ऊपर उठाओ। सारे के सारे लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। संत ने कहा, देखो भाई, अब तो बात ही खत्म। जब तुम सब जानते ही हो
कि ईश्वर है, तो अब जब ईश्वर को जान लिया तो अब मुझे कहने की कुछ जरूरत क्या है? ईश्वर को जानने के बाद में और कुछ भी जानने की जरूरत क्या रह जाती है बाकी? अब क्या कहूं मैं? ईश्वर के आगे, ईश्वर के बाद और कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। अब असली बात क्या, जानता कोई नहीं था। सारे उठे हुए हाथ झूठे थे, नकली थे। पता नहीं ऐसे ही नकली हाथ लोगों ने कहां कहां उठाए होंगे। और जब ईश्वर के नाम पर नकली हाथ उठा लेंगे लोग, झूठे हाथ उठाते हैं लोग, तो वे लोग जिंदगी में कैसे सच बोलने वाले होंगे? जिंदगी के सच को कहां सहन करेंगे? कहां जिंदगी के सच को व्यवहार में लाके दिखाएंगे? लोगों से पूछ लो ईश्वर है, सब कहते हैं हाँ हाँ ईश्वर है। बिना जाने हां कर रहे हैं ईश्वर के बारे में, तो फिर बाकी भी पता नहीं कितनी कितनी झूठी बातों को सच कहते होंगे। जब सबसे बड़ी बात ईश्वर के बारे में जानने की बात, जब यहां पर भी झूठ चल रहा है, यह तो आधार की चीज है, कम से कम न्यूनतम जानने की बात, जब ये नींव ही गलत हो गई, तो फिर बाकी की बातें तो क्या कहें, उसमें कितना झूठ होगा। फिर तो सारी धार्मिक जिंदगी ही भ्रम में पड़ी है, झूठ में उलझी है। संत ने कहा, ओ मैं क्या कहूं अब आगे, अब तुम सब ईश्वर को जानते हो, तो फिर मुझे और क्या बोलना, और कुछ बोलने के लिए बाकी बचा ही नहीं। संत चले गए वापस जहां रुके थे, गांव के बाहर। पर लोग नहीं माने गांव के। गांव के लोग अगले हफ्ते वापस पहुंच गए संत के पास कि चलिए प्रवचन कीजिए। संत ने कहा, मैं गया था ना पिछली बार, और सब लोग वहां पर ईश्वर को जानने वाले हैं, मेरी क्या जरूरत है? जहां सभी ज्ञानी हों वहां ज्ञान की क्या जरूरत? अपने देश के साथ भी ऐसी हालत तो हो रही है। सारे के सारे लोग ज्ञानी बने बैठे हैं, इसलिए ज्ञान की कोई महत्ता ही नहीं रही। अब जिसको ये लगे कि हां वह अज्ञानी है, उसे ज्ञान चाहिए, तो वह प्रयास करता है। अब भ्रम ये हो गया दुनिया में, जानते कुछ नहीं लेकिन मान के बैठे हैं कि हां सब मालूम है। रुका हुआ है ज्ञान भारत का, क्योंकि हजारों सालों से लोग मान करके बैठे हैं कि हमें तो ज्ञान मिल गया। अब जो अज्ञानी होता है, जिस अज्ञानी को अपने अज्ञान का ज्ञान होता है, वह उस अज्ञान को दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन जो अज्ञानी अपने को ज्ञानी मान के बैठा है, उसके अज्ञान को कौन मिटाए? जिन्होंने सोच लिया कि हमें सब मालूम है, अब उन्हें कोई क्या बताए? संत ने उधर लोगों से कहा कि क्या करूंगा मैं जाकर के? वे सब लोग तो ईश्वर को जानते हैं। लोगों ने कहा कि अरे वो लोग दूसरे थे, हम दूसरे हैं। वो पहले वाले लोग थे, हम दूसरे लोग आए हैं। वे तो जानते होंगे लेकिन हमें तो और जानना है। लोगों ने तरीका निकाला, कह दिया कि हम तो दूसरे गांव के लोग हैं,
हम वे लोग नहीं हैं जो पिछली बार आए थे। संत ने कहा, भाई मुझे तो वही चेहरे दिख रहे हैं। ठीक है, तुम कहते हो तो दूसरे होंगे भाई। संत उन लोगों के कहने पर वापस मंदिर में पहुंचे। संत ने इस बार भी प्रवचन शुरू करने से पहले लोगों से पूछा कि बताइए, ईश्वर है? मानते हो ईश्वर को? जानते हो ईश्वर को? लोगों ने इस बार पहले से योजना बना रखी थी कि इस बार पूछेंगे वे संत तो हम मना कर देंगे। तो लोगों ने एक स्वर से कह दिया कि न तो हम ईश्वर को मानते हैं, न हम जानते हैं। अब बोलिए आप। संत ने कहा, अरे जब तुम ईश्वर को जानते नहीं, मानते नहीं, ईश्वर के बारे में तुम कहते हो कि हमें ईश्वर से क्या मतलब, तो अब क्या प्रवचन करूं तुमको? अरे भाई, जो है ही नहीं उसके बारे में क्या बोलना, बात ही खत्म है। जो कोई चीज हो उसके बारे में तो कुछ कहा भी जाए, जो चीज हो ही नहीं, तुम कहते हो ईश्वर है ही नहीं, तो फिर मैं क्या बोलूं उसके बारे में? लोगों ने तरीका बदला था, पर मूल बात वही थी। पहले दावा किया था कि हम जानते हैं, पहले दावा किया था कि हम ईश्वर को जानते हैं, और इस बार दावा कर दिया कि हम ईश्वर को नहीं मानते। पर बात तो वही थी ना। संत ने भी उनका उत्तर वैसा ही दे दिया कि वही बात ही खत्म, जब ईश्वर है ही नहीं तो क्या बोलना, चलता हूं मैं। संत चल पड़े वापस गांव के बाहर। अब एक हफ्ता बीता, गांव के लोग तीसरी बार पहुंच गए संत के पास कि चलिए प्रवचन कीजिए। संत ने कहा, अरे क्या प्रवचन करूं? अरे गया था ना 2 बार। संत ने कहा, तो उन गांव के लोगों ने फिर कह दिया कि वो दूसरे लोग थे। पहली बार अलग लोग आए थे, दूसरी बार दूसरे लोग आए थे, हम तो इस बार जो आए हैं हम तीसरे लोग हैं। संत ने कहा, भाई लोग तो तुम मुझे सब चेहरे से वही दिख रहे हो, परंतु इन लोगों ने आग्रह किया कि नहीं नहीं, इस बार तो आपको प्रवचन करना ही पड़ेगा। आखिरकार संत पहुंचे इस बार भी वहां मंदिर में। हमेशा की तरह इस बार भी, तीसरी बार भी संत ने वही सवाल पूछा कि क्यों, ईश्वर है या नहीं है? इधर लोगों ने भी योजना बना रखी थी। अब आधे लोगों ने कह दिया ईश्वर है, और आधे लोगों ने कह दिया कि ईश्वर नहीं है। आधे लोगों ने हाथ उठा करके कह दिया कि हाँ हम ईश्वर को मानते हैं, हम आस्तिक हैं। बाकी आधे लोगों ने हाथ उठाकर कह दिया कि हम तो नास्तिक हैं, ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते। अब बोलिए आप। पर संत ने तो इस बार भी कह दिया कि क्या बात करते हो तुम, मुझे प्रवचन करने के लिए? अरे भाई, मेरी जरूरत क्या थी प्रवचन के लिए? अरे सारे लोग तो यहां पर हैं, जानने वाले भी यहां हैं और नहीं जानने वाले भी यहां हैं, ईश्वर को मानने वाले भी यहां हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाले भी यहां हैं। तो तुम लोग आपस में निपटारा कर लो। जो जानते हैं ईश्वर को, वे उन लोगों को बता दो जो ईश्वर को नहीं जानते। जिसको जानकारी है वो दूसरों को जानकारी दे दे। आपस में कर लो निपटारा। संत चले गए वापस गांव से बाहर।
लोग परेशान कि संत ने तो प्रवचन किया ही नहीं। उधर इस बार गांव के लोग गए नहीं। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, 3 हफ्ते बीते, इस बार नहीं गए लोग। उन्हें तरीका नहीं सूझ रहा था। संत ने बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की कि शायद अब आएंगे, अब आएंगे, पर लोगों को वो तरीका नहीं सूझा कि आखिर क्या उपाय लेके हम उनसे प्रवचन करवाएं। एक सज्जन ने संत से पूछ लिया कि यदि वे चौथी बार भी आ जाते आपसे प्रवचन के लिए, तो आप क्या प्रवचन करते। संत ने कहा, देखो, जिस ढंग से वे आए अब तक, इस ढंग से तो उन्हें प्रवचन मिलने वाला नहीं था। हां, यदि यदि वे लोग कहते कि हम तो अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है, न तो हम ईश्वर को जानते हैं और न तो हम ईश्वर के बारे में कुछ बता सकते हैं, ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, इस बारे में सुना तो है पर हमें मालूम कुछ नहीं है। अब आप ही हमारे अज्ञान को मिटाइए, आप ही बताइए, हमें कुछ नहीं मालूम। यदि वे अपने अज्ञान को स्वीकार करते तो मैं उन्हें उपदेश करता, लेकिन वे लोग तो अपने आप को ज्ञानी मान बैठे थे। वे प्रवचन नहीं चाहते थे, वे केवल समय बिताना चाहते थे कि हां, बस एक प्रवचन हो जाए। वे जानना नहीं चाहते थे। लोग जानते तो नहीं हैं, लेकिन जाने बिना भी इतना अहंकार है, अपने अज्ञान को स्वीकार करना नहीं चाहते। ईश्वर के बारे में पता नहीं कितनी बातें सुनी होंगी आपने, पर क्या आपको ईश्वर का ज्ञान हो गया? पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी होंगी, पर ईश्वर का ज्ञान हो गया क्या? केवल शब्द इकट्ठे हुए। कोई आपसे पूछ ले, क्या ईश्वर है? क्या आप ईश्वर को जानते हैं? तो शायद अपने अहंकार के कारण यह भी नहीं कह पाएंगे आप कि मैं ईश्वर को नहीं जानता। उत्तर यही देंगे कि हां, जानता हूं, ईश्वर है। अगर कोई कह दे कि ईश्वर नहीं है तो झगड़ा करने को तैयार हो जाओगे। लेकिन खुद से नहीं पूछेंगे कि मैं क्या जानता हूं। क्या जानते हैं हम ईश्वर को? केवल शब्द इकट्ठा हुए और हमने मान लिया कि हम ज्ञानी हैं। पता नहीं कितने शब्दों को मानकर बैठ गए कि हम इनको जान चुके हैं। ईश्वर शब्द सुन लिया, मान लिया कि मैं ईश्वर को जानता हूं। आत्मा शब्द सुन लिया, मान लिया कि मैं आत्मा को जानता हूं। धर्म शब्द सुन लिया, मान लिया कि मैं धर्म को जानता हूं। शब्द तो सुन लिए, लेकिन शब्दों के अर्थ का अनुभव नहीं किया। सबसे आवश्यक बात यही है कि हम मानकर चुपचाप न बैठ जाएं। जहां हमने माना, जहां ज्ञान को जानने की बजाय ज्ञान को मान लिया, वहीं पर ज्ञान की यात्रा रुक जाती है। और जब हम जानना शुरू करते हैं, तब हमारी ज्ञान की वास्तविक यात्रा का आरंभ होता है। जब हम विचार करते हैं, अनुभव करने का प्रयास करते हैं, तभी तो पता लगता है क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है। अब ये हृदय में ज्ञान की अग्नि ज्वलित हो,
ताकि अज्ञान नष्ट हो और ज्ञान का वास्तव में हमें अनुभव हो। विचार की अग्नि और ज्ञान की अग्नि, यही है उपाय भ्रम को दूर करने के लिए, सच और झूठ को अलग अलग करने के लिए और परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने के लिए। जय श्रीमन नारायण।